तो रेलवे अप्रेंटिस में 240 दिन कंप्लीट होने के बाद रेलवे ने मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे अप्रेंटिस का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसा होता है। सभी ट्रेड का मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में बताऊँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। मैंने ट्राई किया कि अंदर से आपको दिखाऊँ कि कैसा होता है रेलवे अप्रेंटिस का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। हमारा प्रैक्टिकल है 12 सितंबर 9:30 का टाइम था, 10 बज गए। एंड सभी ट्रेड का मैं ट्राई करूंगा दिखाने का, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, आरएसी, डीजल मैकेनिक, ऐसे बहुत सारे ट्रेड है। तो मैंने ट्राई किया कि सब चीज़ का इस वीडियो में आपको ओवरऑल एक नॉलेज दूँ एंड अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो अगर आप रेलवे अप्रेंटिस कर रहे हैं या करने वाले हैं तो ये वीडियो पूरा स्टार्ट से एंड तक देख लीजिए ना, आपको भी नॉलेज लग जाएगा कि ओवरऑल कैसा होता है रेलवे का एग्ज़ाम, क्या आपको पढ़ना रहता है, क्या सीबीटी एग्ज़ाम होता है, क्या टेस्ट होता है, क्या होता है, पूरा मैंने वीडियो में बताया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्टिंग में कभी भी एग्ज़ाम नहीं होता, आपका 1 साल ख़त्म होने के बाद, आपका कंप्लीट होने के पहले, रेलवे अप्रेंटिस ख़त्म होने के पहले आपको एक एग्ज़ाम लिया जाता है सर्टिफिकेट देने से पहले। एंड उस एग्ज़ाम के बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं एंड उस मार्क्स के बेस पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वो मार्क्स और सर्टिफिकेट आगे आपको ग्रुप डी में काम आता है। तो कितने मार्क्स का होता है एग्ज़ाम? तो 400 मार्क्स का आपका टोटल सर्टिफिकेट बनता है। उसमें जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 300 मार्क्स का होता है एंड 100 मार्क्स आपको सेक्शनल रहते हैं। सेक्शनल अगर मैं आप आसान भाषा में समझाऊँ तो इंटरनल मार्क्स होते हैं, वो अपने आपके जो सर लोग हैं जहाँ पे आपने 1 साल काम किया वो देते हैं। एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका अलग जगह पे होता है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बेस पे 300 मार्क्स, तो 300 प्लस 100, ये 400 ओवरऑल आपके मार्क्स सर्टिफिकेट पे दिखते हैं। तो इसलिए लिया जाता है। और इसका एलिजिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए, यानी कि रेलवे अप्रेंटिस का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपका 240 वर्किंग डेज़ कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका 240 वर्किंग डेज़ कंप्लीट नहीं है तो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अगर आपका 1 साल भी ख़त्म हो जाता है तो उसमें आपको बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ट्राई कीजिए कम छुट्टी लेके आपका 240 दिन कंप्लीट कर लीजिए एंड 240 दिन कंप्लीट होने के बाद ही आपका रेलवे का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो 14 सितंबर 2023 को मैंने रेलवे अप्रेंटिस ज्वाइन किया था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 15 सितंबर से बना था एंड 15 सितंबर से 14 सितंबर तक का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का। एंड मेरा एग्ज़ाम जो है यूजुअली जो है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तब होता है। तो मेरा 14 को ख़त्म हुआ, 14 सितंबर को, बट मेरा एग्ज़ाम जो है 2 दिन पहले था, 12 सितंबर को। एंड जो एग्ज़ाम डेट है हमें 1 महीने पहले मिल गया था। 1 महीने पहले हमारा जो ग्रुप है रेलवे अप्रेंटिस का, जो ऑफिशियली जो हमारे सर ने बनाया है, उस ग्रुप में जो है सब डिटेल आते हैं। तो उसी में एक नोटिफिकेशन आया एंड नोटिफिकेशन में हमें जो है डेट दिया गया। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कब है हमारा स्पेसिफिक एग्ज़ाम एंड कहाँ है? तो पता चलने के लिए ग्रुप में एक PDF आता है। PDF में हर एक ट्रेड के हिसाब से कहाँ पर एग्ज़ाम होगा वो दिया जाता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है जहाँ पे आप काम किए वहाँ नहीं लिया जाता है, कहीं और भेजा जाता है आपको मोस्टली, या कभी कभी जहाँ करते हैं वहाँ भी हो जाता है, बट PDF के हिसाब से चलना रहता है। तो PDF हमें भेजा गया। PDF में हमें बताया गया, जैसे मेरा मशीनिस्ट ट्रेड है तो मशीनिस्ट एंड डीजल मैकेनिक का डीजल लोको शेड रायपुर में था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। फिटर एंड आई थिंक सो फिटर एंड वेल्डर का PP यार्ड पे था। इलेक्ट्रीशियन का था इलेक्ट्रिक लोको शेड में। ऐसे अलग अलग ट्रेड का एग्ज़ाम लिया गया। तो वो PDF में दिखाया जाता है कि कब और कहाँ आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो 13 सितंबर को हमको जाना पड़ा हमारे शेड में, जहाँ पे हमने CNW शेड में पूरा टाइम काम किया 1 साल। वहाँ पे हमें एक लेटर बना के दिया, जैसे अलग अलग ट्रेड का, जैसे हम मशीनिस्ट थे तो मशीनिस्ट और डीजल मैकेनिक का डीजल लोको शेड रायपुर में था। तो हम लोगों का साथ में एक चिट बनाया गया, उसमें लेटर में लिखा गया कि हमारा एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करे। ऐसे हर एक ट्रेड का आपको लेटर बना के देंगे, जितने भी ट्रेड के बच्चे सबका एक ही लेटर में नाम रहेगा एंड उस लेटर के बेसिस पे आपको अगले दिन जाना रहता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो 14 सितंबर को हम सुबह सुबह जल्दी उठ के निकल गए रायपुर के लिए। हम पूरा टाइम हमने काम भिलाई में किया, लेकिन हम चले गए रायपुर हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने। तो सुबह सुबह उठ के हम चले गए रायपुर अपना डीजल लोको शेड एंड डीजल लोको शेड पहुँचे। वहाँ पर हम गए, जाके नाश्ता वगैरह किया। 9:30 बजे का टाइम था हमें वहाँ पहुँचने का, लेकिन हम जल्दी चले गए थे, 8 बजे तक पहुँच गए थे। नाश्ता वगैरह करके 9:30 बजे हम इकट्ठा हो गए ताकि हम हमारा जो चिट है वो सर को दिखाएं ना, हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करें। बट 9:30 बजे के करीबन भी हमारा पर्सनली वहाँ पर कोई नहीं था, बट वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होने के कारण हमने वेट किया बस। तो 9:30 से लगभग 10:30 11 बजे तक हमने वेट किया। 11 बजे एक बड़े सर आए, उन्होंने पूछा कि आपका प्रैक्टिकल वगैरह कब है, कहाँ है। तो हमारा रायपुर के डीजल लोको शेड में
मशीनिस्ट मैकेनिक डीजल RAC ट्रेड आया हुआ था एंड हम सब साथ में ही थे, हमको डीजल लोगों से रायपुर भेजा गया था। तो वहाँ से RAC एंड मशीनिस्ट को अलग कर दिया गया एंड डीजल मैकेनिक वालों को अलग कर दिया गया एंड डीजल मैकेनिक वालों को अलग एक सेक्शन में भेजा गया उनका प्रैक्टिकल लेने। RAC और मशीनिस्ट का साथ में प्रैक्टिकल हो रहा था। तो हमें बताया गया वेट करने के लिए, एक SSC आएंगे, एक रूम है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल, वहाँ पर मीटिंग चल रही थी एक्चुअली। तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद बोला कि एक एक करके आप अंदर आ जाइएगा। तो मीटिंग ख़त्म हो गई, हम लोग बाहर खड़े थे लाइन लगाकर, लाइन से एक एक अंदर जाना था। वहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए सर कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे, वो पूछ के बाहर आना था और हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उतना ही था। तो हम लोग एक एक करके अंदर जाने लगे। फिर आया मेरा टर्न, मैं अंदर गया। वहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल था, ऐसे बहुत सारे टेबल्स और चेयर्स थे। तो बहुत दूर एक SSC बैठे थे। तो मैं कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर गया एंड मैंने जाते ही उनको विश किया, सर गुड मॉर्निंग। उन्होंने विश बैक किया। उसके बाद उन्होंने बोला बैठ जाइए। सामने उनके बहुत दूर एक चेयर थे, मतलब मेरी चेयर और उनकी चेयर के बीच में बहुत दूरी थी। तो उन्होंने पूछा सबसे पहले मेरा नाम क्या है, क्योंकि उनके पास भी एक लिस्ट होती है कितने बच्चों का उनको प्रैक्टिकल लेना है, वहाँ पे मार्क्स लिखना है। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया एंड उन्होंने फिर पूछा कि मैं कहाँ काम करता हूँ। तो मैंने बताया कि मैंने C&W भिलाई में अपना 1 साल अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया, भिलाई में सिकलाइन में जो कैरेज एंड वैगन डेपो है वहाँ पे काम किया। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि पूरा 1 साल तुमने वहीं काम किया। तो मैंने बताया नहीं सर, 3 महीने मैंने सिकलाइन में काम किया, उसके बाद जो है मैंने बाजू के एक सेक्शन में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो भिलाई के रिसेप्शन यार्ड में मेरा जो है ट्रांसफ़र हो गया था एंड वहाँ पे मैंने रेस्ट ऑफ द टाइम वहाँ काम किया। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तुमने 1 साल क्या क्या काम किया। तो मैंने उनको डिटेल में काम बताया कि मैंने बताया कि देखो सर, वैसे तो मेरा ट्रेड मशीनिस्ट है, बट मैंने सब ट्रेड का काम किया। मैंने फिटिंग की, वेल्डिंग की, गैस कटिंग की, मैंने जो वैगन के पार्ट्स है मैंने उनको बताया कि हमने एम्पायर चेंज किया, अडाप्टर चेंज किया। मैंने उनको इन डिटेल 2 से ढाई मिनट का प्रॉपर मैंने स्पीच दिया उनको, कि उनको मैंने बताया क्या क्या काम किया। फिर उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किए कि तुमने गैस कटिंग चलाया। मैंने बोला हाँ चलाया सर। गैस कटिंग में जो न्यूट्रल फेम वगैरह वगैरह होता है सब मैंने उनको कॉन्सेप्ट बताया। मैंने बोला प्रैक्टिकली भी मैंने चलाया। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छे एंड उन्होंने बोला ठीक है आप जा सकते हैं, नेक्स्ट को भेज दीजिए। तो फिर मैं वहाँ से कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गया, नेक्स्ट को अंदर भेजा। एंड आप सोचेंगे कि इतना बड़ा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्यों लिया गया, बट हाँ इतना से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था। लगभग 11 बजे के करीबन स्टार्ट हुआ, 12 बजे तक सारे बच्चों का हो गया था। मेरे साथ कुछ तो 20 बच्चे होंगे। तो इतना सा ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था मशीनिस्ट और RAC ट्रेड का। तो मशीनिस्ट और RAC ट्रेड का इतना एग्ज़ाम था क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। अभी सब बच्चों का एग्ज़ाम जो है अपने ट्रेड के हिसाब से प्रैक्टिकल होता है। जैसे फिटर है, उनको फिटिंग का जॉब दे देंगे कि फिटिंग का तुम एक जॉब बना के दो फाइल वगैरह से, फाइल एक्सो से। और जो दूसरे ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है उनको कोई वायरिंग का काम दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का काम दे देंगे। बट मशीनिस्ट ट्रेड का काम कैसा है, अभी हम मशीनिस्ट ट्रेड है, हमने मशीन के आसपास काम किया है। और रेलवे में जब मेरा अप्रेंटिस लगा तो वहाँ पे कोई मशीन नहीं थी, मैंने सब फिटिंग वगैरह का काम किया। तो अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के टाइम अगर वो लोग मशीन दे देते तो हम क्या करते, क्योंकि रेलवे को भी पता है कि इतना ट्रेड के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तो मशीनिस्ट और RAC ट्रेड का जो है ऐसे ही अप्रेंटिस का एग्ज़ाम जो है ले लिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे ट्रेड का। स्टार्ट करते हैं डीजल मैकेनिक से। तो डीजल मैकेनिक में मेरा एक दोस्त था, उसका भी रायपुर के डीजल लोको शेड में ये था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था। एंड डीजल मैकेनिक को एक डीजल लोकोमोटिव का कुछ तो एक फ्यूल इंजेक्टर एक पार्ट दिया गया था। तो उनको सबसे पहले जाते ही 1 घंटा उनको सिखाया गया कि वो फ्यूल इंजेक्टर को खोलते कैसे है, उसको साफ़ कैसे करते हैं एंड बनाते कैसे है, मतलब रिटर्न कैसे जोड़ते हैं। तो 1 घंटा उनको पहले ट्रेन किया गया कि पहले उसको कैसे खोलना है, कैसे साफ़ करना है, कैसे लगाना है, उन पार्ट्स के नाम क्या है फ्यूल इंजेक्टर के। एंड उसके बाद उनको 7 घंटे दिए गए। बोला गया कि 7 घंटे में जो 8 बच्चों का ग्रुप था उनको एक फ्यूल इंजेक्टर ख़राब वाला दिया गया। उनको बोला गया कि ये तुम्हें खोलना है, इसको साफ़ करना है, रिटर्न से असेंबल करके हमको दिखाना है एंड हम वो चेक करेंगे कि ठीक से तुमने किया है या नहीं। एंड पार्ट वगैरह के नाम पूछेंगे एंड अगर वो आप करेक्ट दे देते हो उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये था मैकेनिक डीजल का। अभी मैं आपको बता देता हूँ फिटर का। फिटर को तो एक प्रॉपर पेपर दिया गया, पेपर में शायद 1 या 2 क्वेश्चन थे। तो मैं आपको पेपर का फ़ोटो डाल देता हूँ यहाँ पे, अभी मेरे को याद नहीं क्या क्वेश्चन थे, बट उनको एक जॉब का ड्राइंग दिया गया था, डायमेंशन दिए गए थे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले। एंड उसमें डायमेंशन के हिसाब से उनको जॉब दिया गया था, वो जॉब उनको बनाना था। तो हेक्सो वगैरह से, हेक्सो फाइल वगैरह से जो भी उनके पार्ट्स रहते हैं, उनके पास टूल्स रहते जो भी, एंड वो उनका था 8 घंटे में उनको वो जॉब बना के देना है। एंड उस जॉब के बेसिस में उनको
मार्क्स मिलेंगे। वेल्डर का मैं बता देता हूँ, वेल्डर का था पीपी यार्ड में वेल्डिंग को भी सेम एक पेपर दिया गया, पेपर में जॉब दिया गया, उनको शायद कुछ तो वेल्डिंग करना था, ऐसे जॉइंट वेल्डिंग। तो आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, वेल्डर वालों को समझ जाएगा कि उनको क्या करना रहता है। अभी नेक्स्ट मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिशियन का मेरे ख्याल से सबसे हार्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन वालों को पेपर लिया गया प्रॉपर, मतलब उनको क्वेश्चन आंसर थे, एमसीक्यू थे, क्योंकि बट उनकी ट्रेड के हिसाब से थे। बट एज अ मशीनिस्ट मैंने मशीनिस्ट की पढ़ाई तो जब से छोड़ी फिर से नहीं किए, तो इलेक्ट्रिशियन वाले जो है वो पढ़ाई करके जाना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। हो सकता है कि आपको पेपर ले, रायपुर में तो जो इलेक्ट्रिशियन है उनको पेपर लिया गया था, उनको क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। तो जितने भी रायपुर में इलेक्ट्रिशियन वाले हैं सब पढ़ाई करके जाना प्रैक्टिकल के टाइम पे। एंड आरएसी वालों को भी सेम मेरे जैसा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया गया। तो टर्नर का बता देता हूँ मैं, टर्नर ट्रेड का, उसका भी इलेक्ट्रिक लोकोशेड भिलाई में था, इलेक्ट्रिशियन और टर्नर दोनों ट्रेड का। तो टर्नर वालों को, जो मेरा एक फ्रेंड है, उनको पूछा गया, मतलब उनका भी हमारे जैसे ही हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हॉल में उनको बुला के जो है 5-10 मिनट उनका जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, वो चेक किया गया। उसको सेफ्टी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए कि सेफ्टी के बारे में आप, मतलब सेफ्टी के लिए क्या क्या यूज़ करोगे। एंड आपने जो है उनको टूल्स दिखाया गया, जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो गया, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं वो सब दिखाया गया। उनको पूछा गया यूज़ करने आता है या नहीं, तो टूल्स दिखाए गए उनको, इंस्ट्रूमेंट, और बताया गया कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बताओ। तो उतना उन्होंने बताया, एंड इतने में ही टर्नर वालों का भी ख़त्म हो गया। टर्नर और मशीनिस्ट का सेम में, दोनों की मशीन्स है, और मशीन्स में हमने कभी काम, मतलब 1 साल में काम किया नहीं, तो हम प्रैक्टिकल तो नो डाउट नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा ओवरऑल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। एंड रायपुर वाले नितेश ने भी कुछ रिकॉर्ड किया है, तो आप उसका भी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए एक बार। रायपुर का डीजल लोगो शेड पीछे है, फुल मज़े। हाँ, तो हमारा प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया है। प्रैक्टिकल लगभग 5 मिनट का था, मैं फटाफट बता देता हूँ, हो सकता है मैं बाद में डिटेल में बताऊँ, बट 5 मिनट का प्रैक्टिकल था। एक लोग अंदर जा रहे थे, एंड बस अंदर जाके मेरा पहले नाम पूछा, मेरे को पूछा तुम कहाँ काम करते हो, तो मैंने बताया C&W भिलाई। एंड फिर उन्होंने पूछा कि क्या काम किया, तो मैंने सब बताया कि ट्रेड तो मेरा मशीनिस्ट था, बट मैंने फिटिंग, वेल्डिंग, गैस कटिंग, गाड़ी वगैरह चेक करना, साफ़ सफाई वगैरह सब काम किया। तो उन्होंने बस, मैंने डिटेल में बताया, इतना ऊपर से नहीं बताया। तो बस 2 मिनट का मैंने स्पीच दिया रहेगा, मैंने डिटेल में जो था वो बताया, उन्होंने देखा एंड मार्क्स लिखे एंड छोड़ दिए। तो 3 घंटा बिठाया, 5 मिनट में हमारा प्रैक्टिकल हो गया एंड हमें छोड़ दिया। लगभग 12-1 बजे की तरफ छूट गया था। तो मैं बट यहाँ पे घूम रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद है इंजन, और लास्ट दिन है तो घूमने मिल रहा था, मैं पूरा इंजन देख लिया। बट 5-10 मिनट का था। एंड मेरे साथ एक और एक थे डीजल मैकेनिक वाले, उनको एक इंजन का पार्ट दिया था जो कि था फ्यूल इंजेक्टर। तो उनको तुरंत आधा घंटा उनको सिखाया गया कि वो फ्यूल इंजेक्टर कैसे खोलते हैं एंड उसको साफ़ कैसे करते हैं। पुराना वाला था तो उसको नया साफ़ करके एकदम नया जैसा बनाना था। तो वो था डीजल मैकेनिक वालों का प्रैक्टिकल का जॉब। तो मैं भी उनसे भी एक बार पूछ के आपको वो भी वीडियो में दिखा दूंगा। तो वही उनका वो था, एंड उनका भी हो गया एंड मार्क्स बहुत अच्छे दिए बोल रहे, बट मार्क्स मेरे को पता नहीं चले। तो जब मेरा सर्टिफिकेट आएगा तब मैं मार्क्स का वीडियो बना दूंगा, बट अभी तो मेरे को मार्क्स वगैरह कुछ नहीं पता चला है। हाँ, ये देख लो डीजल लोगो शायद आखिरी बार, वो देखो पीछे पूरा लोगो शेड है डीजल का, दिखता रहेगा। वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो हाँ चलो, हमको हमारे सब्सक्राइबर मिले डीजल लोगो शेड में, बताओ कुछ। हाँ, ये इनका आज प्रैक्टिकल था, तो हम इनको मतलब ये मशीन शॉप में आज तुम्हारा प्रैक्टिकल था ना। हाँ, तो हमने मतलब इनको थोड़ा घुमाया डीजल लोको शेड। कैसा रहता है काम वगैरह इधर? काम अग्री रहता है यहाँ पे, थोड़ा हेवी वर्क है Heavy? बट नॉर्मल है। हाँ, इसलिए सेफ्टी वगैरह? सेफ्टी है ना, बट आपको खुद की सेफ्टी करनी पड़ेगी। शूज़ वगैरह देते हैं? शूज़ मतलब डिपेंड उनके ऊपर है। अच्छा, रहेगा तो देते, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो नहीं देते। शेड कैसे तुम्हारा इधर? इंजन तो सब बढ़िया है, बट हमें कभी इंजन का काम आता है तो कभी बेंच में। हाँ, काम करना चाहिए कि नहीं रेलवे में? करना चाहिए। अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। ठीक है। एंड इसके अलावा अगर किसी को कुछ डाउट है तो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम जो है मैसेज का रिप्लाई करते रहता हूँ, और एल्स मैं क्वेश्चंस वगैरह वहाँ से उठा के वीडियो बना लेता हूँ। एंड मैं हर संडे ट्राई करूँगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आऊँ, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव आऊँगा तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई देने का। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।